Yes, good morning, the student of class 10C. Today we are going to read the chapter of geography, Lifelines of National Economy. It is chapter number 7. Okay, so actually, the mode of transportation and communication like railway, airways, and waterways, newspaper, radio, television, cinema, internet, etc., are contributing to India's socio-economic progress by linking India with the वर्ल्ड एक्चुअली क्या है जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कम्युनिकेशन से मतलब लोग जो आवागमन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम्युनिकेशन करते हैं बात करते हैं जैसे कि रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एयरवेज हो गया या वाटरवेज से या न्यूज़पेपर से कम्युनिकेशन करते हैं या रेडियो से टेलीविजन से सिनेमा से या इंटरनेट से आर कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ये सब चीज़ें जो हैं वो इंडिया की सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रोग्रेस में मदद कर रही हैं बाय लिंकिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इससे इंडिया को ये लिंक कर रही हैं वर्ल्ड से जैसे कि हमने ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी थी तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन सो उसी का पार्ट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट the what is the transport we will come to know through this this movement of goods and services from supply locations to demand location is termed as transportation जो मूवमेंट सामान का गुड्स का या सर्विसेज का एक स्थान से मतलब सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन जहाँ पर ये बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी और डिमांड लोकेशन जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का जो काम है उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं The efficient means of transportation is a necessary condition for the fast development of a country. अगर कंट्री को डेवलपमेंट अच्छा करना है तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो ट्रांसपोर्टेशन जितना अच्छा होगा उतनी ही डेवलपमेंट के चांसेस रहेंगे जैसे कि वी कैन टेक एन एग्जांपल कि अगर कोई हमारी सिटी में या कहीं पर भी हम रह रहे हैं वहाँ पर छोटी सी भी गंदी गली होती है या जहाँ पर कीचड़ वगैरह रहती है तो वी डू नॉट लाइक टू गो एट सच प्लेसेस है ना सो द सेम वे ट्रांसपोर्टेशन होगा तभी रॉ मटेरियल्स विल बी एबल टू रीच टू द फैक्ट्रीज एंड द फिनिश गुड फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू डिमांड प्लेसेस विल रीच नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट अब ट्रांसपोर्ट तो एक बड़ा नेटवर्क है इसका क्लासिफिकेशन देखिए क्या है द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी रिकॉग्नाइज एज फॉलोज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में देखिए डायग्राम है दिस यू हैव टू मेक इन योर फेयर कॉपी जैसे कि लैंड वाटर एंड एयर थ्री वेज हैं लैंड वेज हैं वाटर वेज हैं एंड एयर वेज हैं तो सबसे पहले हम लैंड की बात करें तो रोडवेज आता है इसमें रेलवेज आता है पाइपलाइंस आती हैं इनलैंड आता है सॉरी पाइपलाइंस आती हैं अब वाटर में आपका इनलैंड और ओवरसीज आता है इनलैंड जो कंट्री के अंदर ही किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ कंट्री एंड ओवरसीज जो हम दूसरी कंट्रीज के लिए फॉरेन को जो सामान भेजते हैं थ्रू द शिप्स थ्रू द कार्गो शिप्स दैट इज नोन एज ओवरसीज एंड एयर के हिसाब से डोमेस्टिक एयरवेज होते हैं और इंटरनेशनल एयरवेज भी होते हैं अब डोमेस्टिक एयरवेज जो है उनको पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइंस में कैटेगराइज किया गया है यू विल स्टडी दिस इन डिटेल नाउ सबसे पहले आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इंडिया में ट्रांसपोर्ट की क्या हालत है ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया क्योंकि इंडिया के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं है ना कहीं पर पठार प्लेट्यूज हैं तो कहीं पर माउंटेन्स हैं कहीं पर प्लेन है तो इसीलिए डिफरेंट टाइप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं इसीलिए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हमारे यहाँ अलग अलग हैं जैसे रोडवेज रेलवेज पाइपलाइंस वाटरवेज एयरवेज एक्सेट्रा ट्रेवल है यहाँ पर सब चलते हैं अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रोडवेज को रोडवेज एक्चुअली सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ है इंडिया हैज़ अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर ऑफ रोड्स इंडिया का में जो रोड टोटल हैं वो 2.3 मिलियन किलोमीटर्स के हैं दैट इंक्लूड एक्सप्रेसवेज जो आपके एक्सप्रेस वे हैं नेशनल हैं एंड स्टेट हाईवे हैं सेकेंडरी और द रीजनल रोड्स भी हैं एंड अदर अर्बन एंड रूरल रोड्स शहरी और ग्रामीण रोड जो है वो सारे मिलाकर 2.3 मिलियन हैं ओके अब रोड ट्रांसपोर्ट इज ग्रोइंग इन इम्पॉर्टेंस एज कम्पेयर टू रेलवे बिकॉज अब रोड ट्रांसपोर्ट वो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रहा है कंपेयर करें अगर उसको रेलवे से को आखिर क्यों क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन होते हैं रोड के वो ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं रेलवे लाइंस की अपेक्षा है टू कंपेयर इट रोड्स कैन बी बिल्ट इन अनइवन सर्फेसिस यहाँ तक कि रोड्स जो है वो अनइवन सरफेस जो उथली पुथली जगह होती हैं ऊंचा नीचा होता है वहाँ पर भी बन जाते हैं लाइक हिल्स या फिर माउंटेन्स रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्ता होता है इकोनॉमिकल होता है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड
रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज, छोटा अगर सामान, थोड़ा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो उसके लिए रोडवेज इज बेटर। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, और ये डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करता है। दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर, इसलिए इसमें लोडिंग सामान की और अनलोडिंग बहुत सस्ती पड़ जाती है। मतलब ट्रेन आपके घर तक नहीं पहुंच सकती, बट रोड पहुंचता है ना। रोड ट्रांसपोर्ट लिंक्स अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। अब रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको उसमें भी मदद करता है कि जो रेलवेज है, सपोज आप रेलवे स्टेशन पर उतरे जाके वहां से आपको घर तक जाना है, तो फॉर दैट द रोड ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। अब क्या है बेटा, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी के हिसाब से देखिए क्लासिफिकेशन है इसका। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन 6 क्लासेस। इंडिया में रोड जो है वो 6 अलग अलग कैटेगरी किए गई हैं, 6 क्लासेस बनाई गई हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एज गिवन बिलो, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से जो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। इसकी देखिए क्या, देयर आर 6 लेन हाईवे मैनेज्ड बाय NHAI। ये 6 लेन हाईवे है, मतलब 6, 3 तरफ से जाने का और 3 तरफ से आने का, एक साथ 6 व्हीकल्स उस पर मूव कर सकते हैं, जो NHAI के द्वारा मैनेज किया जाता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, और ये लिंक करता है दिल्ली कोलकाता को चेन्नई से एंड मुंबई से। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को भी ये कनेक्ट करता है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को ये कनेक्ट करता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। नंबर 2 पे रखा गया है नेशनल हाईवे को। दे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट को, मतलब बहुत दूर की जो एरियाज होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। नेशनल हाईवेज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम, ये प्राइमरी रोड सिस्टम है, सबसे पहले मतलब यही बने थे। एंड आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा, CPWD जिसको बोलते हैं, अंडर द NHAI सुपरविजन। किसके सुपरविजन में? NHAI। सम वेल नोन नेशनल हाईवेज आर गिवन बिलो, कुछ वेल नोन नेशनल हाईवेज हैं। बेटा याद रखने की चीज में यह है कि ज्यादातर ये आता है कि कौन इसको मेंटेन करता है, कौन कंस्ट्रक्ट करता है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ दिस थिंग। अब आपका जो सम वेल नोन नेशनल हाईवेज जो है वो देखिए क्या है आपके। नेशनल हाईवे जैसे NH1 है, दैट इज सिटीज जो उससे लिंक करती हैं वो दिल्ली टू अमृतसर, अटारी पाकिस्तान बॉर्डर पर है। रिमार्क्स है इसके, the combined length of NH1 and the NH2 is also known as the शेर शाह सूरी मार्ग, और इसको शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। NH2 जो है आपका वो दिल्ली से कलकत्ता तक है, एंड NH7 वाराणसी बाय जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड मदुरई, कन्याकुमारी तक जाता है। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है ये 2.39 किलोमीटर है, इसमें 9 इज मिसिंग इन इट बेटा। एंड द नेक्स्ट इज योर टॉपिक स्टेट हाईवे। थर्ड कैटेगरी जो है वो क्या है? स्टेट हाईवे है। देखिए स्टेट क्या है, दीज आर द रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद इट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ये जो रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेट की जो कैपिटल होती है, मतलब अगर हम यूपी की बात करें लखनऊ से, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं उन सबसे कनेक्ट होते हैं, उन सबसे कनेक्ट होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट यूपी, तो लखनऊ हमारी कैपिटल सिटी है यूपी के, तो फिर सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी यूपी के हैं वहां से कनेक्ट करेगा ये। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, SPWD के द्वारा ही ये मेंटेन किए जाते हैं और कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। अब नेक्स्ट आपका नंबर 4 होता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करते हैं विद अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, दूसरी डिस्ट्रिक्ट के प्लेसेस से। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय जिला परिषद ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और ये रोड जो है वो जिला परिषद जो होते हैं उनके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका अदर रोड्स रखे गए हैं। रूरल रोड्स, जो गांव में रोड्स होते हैं, विच लिंक रूरल एरिया, जो रूरल एरिया को लिंक करते हैं, एंड विलेजेस को विद टाउन्स से, टाउन से, आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी, वो इस कैटेगरी में रखे जाती हैं। दीज आर कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और ये बनाए जाते हैं किसके अधीन? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। नेक्स्ट है आपका बॉर्डर रोड्स। देखिए बॉर्डर रोड्स जो बॉर्डर्स पे होते हैं, द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन्स रोड, इस प्रकार के रोड को बनाता है और मेंटेन करता है इन द बॉर्डर एरियाज। कहाँ पर? बॉर्डर एरियाज में ऑफ द कंट्री, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960, और ये BRO का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1960 में हुआ था।
अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज। जो मटेरियल उनमें यूज किया जाता है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस रोड्स आर टू टाइप्स। ऑन दिस बेसिस रोड जो है वो दो प्रकार के हैं, मेटल्ड रोड्स एंड अनमेटल्ड रोड्स। तो पहले हम बात करते हैं मेटल्ड रोड्स की। मेटल रोड्स में बी मेड ऑफ सीमेंट, वो बनाए होते हैं सीमेंट के, कंक्रीट के, और इवन द बिटुमेन ऑफ कोल, कोल का ही एक पार्ट होता है, सो कोलदार बोलते हैं। देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स, और इसीलिए ये ऑल वेदर रोड्स होते हैं, मतलब चाहे बारिश हो या सर्दी हो या किसी भी प्रकार का मौसम हो, दे आर कंफर्टेबली एक्सेसिबल फॉर यू। नेक्स्ट आपका अनमेटल्ड और अनपेव्ड रोड। इससे पता ही लग रहा है नाम से ही अनमेटल्ड है, मेटल्स नहीं होती, अनपेव्ड। दे आर मेड ऑफ क्ले, मिट्टी से, क्ले से बने होते हैं, क्रस्ट रॉक से बने होते हैं, एंड कैन बी यूज्ड इन ड्राई सीजन ओनली। और इनका प्रयोग हम ड्राई सीजन में ही कर सकते हैं। अगर बरसात होगी तो ये चिपचिपे हो जाते हैं, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू वॉक ऑन दैम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट रोड डेंसिटी की हम बात करते हैं। द लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड। तो रोड की 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है, मतलब उसको डेंसिटी ऑफ रोड बोला जाता है। इसका मतलब कि 1 किलोमीटर में कितने रोड्स, कितना एरिया बना हुआ है। इट वेरीज फ्रॉम ओनली 12.14 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 517.7 किलोमीटर इन केरला। इट मीन्स कितना, इसकी डेंसिटी का क्या डिफरेंस है कि 12.14 जो है वो केरला में, जम्मू एंड कश्मीर में है, और हाईएस्ट कितना है 517.77 इन केरला एज ऑन 31 मार्च ऑफ 2011 विद द नेशनल एवरेज ऑफ, जबकि नेशनल एवरेज जो है वो इंडिया का 142.68 किलोमीटर है ऑन द 31 मार्च ऑफ 2011 के अकॉर्डिंग। अब देखिए सबसे बड़ा चीज है ये प्रॉब्लम फेस्ड बाय रोड्स। कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन में फेस की जाती हैं। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं, क्योंकि ये इंडिया है, इट्स ऑल इट इज डन। सो है क्या, सबसे पहली प्रॉब्लम है मैनी रोड्स बीइंग अनमेटल्ड, क्योंकि ज्यादातर रोड जो है वो इंडिया में अनमेटल्ड है, मतलब आप बरसात के टाइम पर उन पे वॉक नहीं, चल नहीं सकते। ड्यू टू विच द ट्रांसपोर्टेशन इज डिफिकल्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन। इसके वजह से रेनी सीजन में यू आर अनएबल टू ट्रांसपोर्ट ऑन दैम, यू कैन नॉट मूव ऑन इट। इनएडिक्वेट रीच ऑफ नेशनल हाईवे इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारे नेशनल हाईवे ऐसे बने हुए जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है। इट मीन्स वो लिंक नहीं करते हैं डिस्ट्रिक्ट को या फिर ऐसी जगहों को जहाँ से जो इजिली एक्सेसिबल हो। सेकेंड, हाई ट्रैफिक congestions on the roads in the cities। अब ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रहते हैं, और दैट इज ऑलमोस्ट it remains a lot of difficulty to walk on them। ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स, दैट इज टनल बोलते हैं उनको, अंडरग्राउंड पास होते हैं। कनेक्टिंग रोड्स आर ओल्ड, वो जो है पुराने हो गए, मतलब अंडरग्राउंड ब्रिजेस हो गए या ब्रिजेस जो हो गए, पुल जो हो गए वो पुराने हैं। एंड नैरो एट मैनी प्लेसेस, और कई जगहों पर बहुत छोटे भी हैं। तो दैट इज वाई दीज आर द डिफिकल्टीज दैट इंडियन रोड ट्रांसपोर्टेशन फेस्ड इन इंडिया। नेक्स्ट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट and the most valuable means of transport is gonna come, and that is railway। देखिए क्या होता है, railways are the, we have read up till now roads, now we will discuss the railways। railways are the principal mode of transportation of freight, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में जो सामान है, गुड्स का जो आवागमन किया जाता है और पैसेंजर्स का, वो ट्रेन के द्वारा ही होता है भारत में, बिकॉज ये बहुत सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। कैरी बल्की वेट, हैवी वेट को ले जाता है ये, एक्सीलेंट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस, और लंबी डिस्टेंसेस के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि इसमें हमें फूड भी मिलता है। वी आर हैविंग द टॉयलेट्स, वॉशरूम्स, स्लीपिंग फैसिलिटीज, एवरीथिंग रिमेन्स देयर। द इंडियन रेलवे हैव अ नेटवर्क ऑफ 7137 स्टेशंस, 7137 स्टेशन है, एंड स्प्रेड ओवर रूट लेंथ, और इसकी जो रूट लेंथ है वो 66,687 किलोमीटर की है क्या, देखिए भाई। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, अब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इंडियन रेलवे आर डिवाइडेड इनटू
16 जोन्स, 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव आराम से हो सके, प्रशासनिक कार्य जो है इसका मतलब इसको मेंटेन अच्छे से किया सके, इसलिए इसको 16 जोन में डिवाइड कर दिया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गॉजेस, रेलवे ट्रैक हैं, 3 प्रकार के पाए जाते हैं इंडिया में। ब्रॉड गॉज थोड़े चौड़े, मीटर गॉज थोड़े से कम, एंड नैरो गॉज थोड़े छोटे। अब देखिए क्या है, इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है, अंडरटेकिंग इन द कंट्री एज मार्च 2011 के हिसाब से। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने, पहली ट्रेन इंडिया में मुंबई से थाने तक चली थी 1853 में, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर, और उसने 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। अब चैलेंजेस देखिए हर जगह है भाई, चैलेंजेस फॉर इंडियन रेलवे ऑल्सो इज गिवन दैट नंबर 1 चैलेंज है, इट इज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स इन सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। सैंडी प्लेन्स पर, जो वेस्टर्न इंडिया का सैंडी प्लेन्स है, वहां पर रेलवे लाइन बिछाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रेत में दिक्कत होती है। हिल्स पे नहीं बिछाई जा सकती, एंड माउंटेनियस रीजन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, और पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेनियस रीजन है वहां पर भी रेलवे गॉर्स को बिछाना या रेलवे ट्रैक्स को बिछाना बड़ा मुश्किल रहता है। एंड सेकेंड है, इट रिक्वायर्स कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रिजेस ओवर रिवर्स, रिवर्स के ऊपर भी बनाना पड़ते हैं ब्रिजेस, पुल जिसको बोलते हैं, इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया, तो वो बहुत ही कॉस्टली बनते हैं रेलवे की। एंड थर्ड इसका है, देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ सिंकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड लैंडस्लाइड्स ब्लॉकिंग द ट्रैक। कई बार होता है सिंक हो जाते हैं, बारिश के, बरसात ठंड के समय में रेलवे लाइन जो है वो सिंक होती है, उसकी वजह से रेल पटरी से उतर जाती है, लैंडस्लाइड होने की वजह से ट्रैक्स ब्लॉक हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग द ट्रैक्स आर टू हाई। स्टार्टिंग में जब रेलवे लाइंस पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा पैसा उसमें खत्म होता है, इसलिए ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ये सबसे डिफ़िकल्ट एरियाज है, ये सबसे बड़ा कह सकते हो चैलेंज है। सम प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन रेलवे आर, अब देखिए इंडियन रेलवे कौन सी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो यहाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। नंबर 1, मैनी पैसेंजर्स ट्रेवल्स विदाउट टिकट्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यहाँ के पैसेंजर्स जो हैं वो बगैर टिकट के ट्रैवल करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि सरकार हमने बनाई है तो ये हमारा हक है। नेक्स्ट है थेफ्ट एंड डैमेजिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज नॉट येट स्टॉप्ड कंप्लीटली, अभी भी चोरियां हो जाती हैं, लोग पंखे खोल के ले जाते हैं, और रेलवे की जो प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज करने में लगे हुए हैं, वो अभी तक रोका नहीं गया उस चीज को। People stop train by pulling the chain unnecessarily that causes heavy damage to the railway. कई बार unnecessarily लोग चेन को खींच के इंजन रोक देते हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है इंडियन रेलवे के लिए। अब चेक पॉइंट आ गया है, चेक पॉइंट आप डिस्कस करेंगे, खुद पढ़ेंगे इसको, आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट थर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, पाइपलाइंस। अब देखिए ये क्या है, पाइपलाइंस आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल को ट्रांसफर करने का ये काम करते हैं, पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, एंड नेचुरल गैस। दीज ऑल 3 थिंग्स आर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू पाइपलाइंस। एंड सॉलिड्स को भी भेजते हैं, आयरन ओर थ्रू अ पाइप, आयरन ओर तक को भेज दिया जाता है भाई पाइपलाइंस के द्वारा। व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी, जब स्लरी में कन्वर्ट हो जाए उसको, स्लरी का मतलब एक थिक कलर का, एक थिक फॉर्म में बनता है, और गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ होता है, मतलब स्लरी फॉर्म में, देन ऑल्सो इट कुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज लाइक वरुणी, मथुरा, पानीपत आर वायबल बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। अब इनलैंड लोकेशंस जो हैं, जैसे रिफाइनरीज में बरौनी है या मथुरा है या पानीपत है, ये वायबल हैं, ये मतलब यहाँ पर ये चीज़ें पहुँचाई जाती हैं बिकॉज ऑफ पाइपलाइन, मतलब एक अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इस एरिया में। इनिशियली कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज हाई, ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग कॉस्ट जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है, पाइपलाइंस को जमीन के अंदर बिछाई जाती है ये, स्पेशली फॉर अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, स्पेशली जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती है, बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। लेकिन अगर बनी है, इसको रिपेयरमेंट कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खत्म नहीं होता है। देयर कैन बी ए ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज थ्रू पाइपलाइन, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ट्रांसशिपमेंट, मतलब कई बार रुक जाता है कुछ, अगर कहीं पर छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो फिर पूरा एरिया खोदना पड़ता है, और ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी वजह से डिले भी होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस नेटवर्क, इंडिया में जो इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस नेटवर्क हैं वो कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क फॉर ऑयल एंड गैस आर, देखिए क्या है सबसे पहले,
फ्रॉम आयल फील्ड्स, जो आयल फील्ड्स हैं इन अपर असम, कहाँ पर, अपर असम से टू कानपुर, कहाँ तक, कानपुर, दैट इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश। अब ये बाया किसके बाया जाता है, गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम सलाया इन गुजरात, सलाया एक जगह का नाम है गुजरात से, टू जालंधर इन पंजाब, कहाँ तक, पंजाब तक, जालंधर से होते हुए बाया, अब कहाँ से, बारामगाम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। थर्ड है आपका गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजारिया इन गुजरात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हजारिया इन गुजरात टू जगदीशपुर तक यूपी में जाता है बाय विजयपुर एमपी। नेक्स्ट है आपका वाटरवेज, ये सबसे चीपेस्ट है क्योंकि रोड बनानी नहीं पड़ती, रेलवे ट्रैक डालना नहीं पड़ता है। अब देखिए क्या है वाटरवेज में, वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इट इज फ्यूल एफिशिएंट, ये फ्यूल एफिशिएंट है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों, क्योंकि उसका धुआं इधर आता ही नहीं, कहीं और चल जाता हुआ, एंड सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की, और बहुत सही है भारी और हैवी लोड को ले जाने के लिए। अब देखिए इनलैंड वाटरवेज, जैसे हमने पढ़ा था शुरू में, इनलैंड ऑन ओवरसीज रेलवे, ओवरसीज वाटरवेज, तो इनलैंड वी आर गोइंग टू रीड